सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी मोमेंटो। तो आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स एक तरह से देख लीजिए कि रिएक्शंस के टाइमिंग के बारे में, रिएक्शन को ये पता करना है कि रिएक्शन कौन से टाइम पे कैसे रिएक्ट करेगी, कितना प्रोडक्ट बनेगा, कैसे बनेगा, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम टोटल 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो जैसा कि हम थोड़ा सा इसमें फैक्ट लगा रखे हैं, चैप्टर नंबर 1 क्या बोल रहा है? द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो मोस्टली हमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक इसी तक ही हम लोग लिमिट रहते हैं, मोस्टली फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, चलिए। तो द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना? पेन पेन, ये रहा पेन। तो हाफ लाइफ कितना दे रखा है? दैट इज 1386 सेकंड, सेकंड्स दे रखा है। ठीक है, चलिए। और पूछा गया है स्पेसिफिक कांस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन। तो स्पेसिफिक कांस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन दे रखा है। तो देखिए, हाफ का फॉर्मूला क्या है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, 0.693 की अपॉन के। और हमसे पूछा क्या है? के के बारे में पूछा है। के पूछा है हमसे, टी हाफ दे रखा है, टी हाफ की वैल्यू है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आने वाली है? दैट इज 0.5 into 10 raised to power -3 पर सेकंड। ठीक है, सो देखते हैं कौन सा ठीक है। 0.5, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट वन। आपको इसमें फॉर्मूला कौन सा दिया है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.93 अपॉन के। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसमें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ए टू बी इज 0.610 मोल पर सेकंड। रेट कांस्टेंट दे रखा है पहले रिएक्शन का, जो ए से बी में कन्वर्ट हुई है, वो उसका क्या है? 0.3, 0.6 10 to 10 मोल पर सेकंड। If the concentration of A is 5m, then what will be the concentration of B after 20 months? 20 महीने बाद। तो ठीक है, हम फॉर्मूला लिखते हैं। चलिए, तो रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ R नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R। ठीक है, अब देखो, अच्छा तो इसमें R कितना लिखा है? 0.6 into 10 raised to power -3, नॉट -3, दैट इज 3। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए अपॉन, इसमें अपॉन टी भी है ना। अब टी कितना है? अब टी को जब इधर लेके जाएंगे रेट, तो इनटू 20। अब मंथ है, अब मंथ को किस में कन्वर्ट करेंगे हम? कि मंथ को बड़ा किस में कन्वर्ट करने वाले हैं? ठीक है, तो इसमें हम किसकी मल्टीप्लाई करने वाले हैं? दैट इज इनटू 60। ठीक है, तो दैट इज किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज, आई होप मेरा ये फेस आ रहा है ना, उसके पीछे आ गया होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको डिक्टेट कर देता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ आर। ठीक है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो हमने द अमाउंट बी जो का जो प्रोडक्ट है, जो अमाउंट बी है वो कितना आने वाला है? दैट इज 0.6 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60, है ना। तो अब ये किसके बराबर हो गया? दैट इज 0.72 मोल, एम के बराबर। ठीक है, तो कौन सा मैच कर लेते? ऑप्शन नंबर बी मैच करना है हमारे कैलकुलेशन हिसाब से। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। चलिए ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय अ कैटलिस्ट? इनमें से कौन सा कैटलिस्ट से अफेक्ट होता है? देखिए, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक तरह से हम एक रिएक्टेंट को ऐड करते हैं जिससे कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, या फिर उसको स्पीड अप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, जैसे कि हम गाड़ी में नाइट्रोस का यूज करते हैं, उस तरीके से कैटलिस्ट का यूज करते हैं ताकि रिएक्शन को बूस्ट किया जा सके। ठीक है, तो जो कैटलिस्ट है वो डेल्टा एच, उसमें मत उसकी वजह से कि उसकी वजह से स्पीड बूस्ट हो जाती है, बाकी किसी और चीज को कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो डेल्टा एच और डेल्टा जी पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जो जो रेट है, जो जो इफेक्ट आएगा वो किस पे आएगा? ई ऑफ ए पे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैटलिस्ट क्या होता है, फिर क्या काम होता है, क्या करता है वो। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका स्पेसिफिक रेट कितना दे रखा है? दैट इज 10 टू पावर -2 पर सेकंड। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 20 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट? 20 ग्राम रिएक्टेंट के लिए टू रिएक्ट किससे करना है? 5 ग्राम, टू रिड्यूस टू 5 ग्राम। 20 ग्राम रिएक्टेंट है, 20 ग्राम रिएक्टेंट है, रिड्यूस होकर 5 ग्राम में कन्वर्ट होगा। और हमें क्या दे रखा है? फर्स्ट ऑर्डर का रेट, रेट दे रखा है रिएक्शन का। तो ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं। हमें देखिए, देखिए अगर ये 5 गया है, यानी कि 1/3 हो गया है,
1/4 हो गया है क्या? तो ये रिड्यूस कितना हो गया 3/4। अब 3/4 को खत्म होने में कितना टाइम लगने वाला है? अब 3/4 को तो देखो 3/4 को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज 0 नॉट 1.386 अपॉन के, और के की वैल्यू में कितनी दे रखी है 1.386 अपॉन के की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 10⁻⁻²। सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, सॉल्व निकल के आएगा 138.6 पर सेकंड, 138.6 सेकंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज मैचिंग विद आवर कैलकुलेशन आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 क्या बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। एक्टिवेशन एनर्जी की स्लोप को हम किन ग्राफ से डिटरमाइन कर सकते हैं? ठीक है, तो देखो जो जो एक्टिवेशन एनर्जी का जब हम किसकी जब हम इंक वर्सेस 1/t के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तब आएगा, है ना? तो स्लोप कितने आने वाली, पहले स्लोप निकलो उसकी। स्लोप स्लोप होगी इसकी माइनस ए बाई आर, है ना? तो ये किसी ग्राफ में आती है, दैट इज इंक वर्सेस 1/t के ग्राफ में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज इंक मतलब एल एन के वर्सेस 1/t। मैं इसको कई बार इंक पढ़ देता हूँ, सॉरी, दैट इज एल एन के, वो याद करने की पर्पज से है। तो एल एन के वर्सेस 1/t के ग्राफ में आता है ना? चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर कुछ नॉट ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन, कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ठीक है, इज गिवन बिलो, दैट इज A2 goes to X plus X फास्ट, है ना? तो ओवरऑल मतलब हमें इसमें से ना ए बी सी 3 रिएक्शन दे रखी हैं, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनाना है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बनाना है, देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैं आपको लिख रहा था। ठीक है, तो रेट, that rate is equal to k into concentration of x, ठीक है, into जो सिंपल सा फॉर्मूला है रेट निकालने का, कंसंट्रेशन ऑफ y2, ठीक है, y2, ठीक है। तो हमें जो the and k is equal to concentration of x square upon concentration of x2, किस ये हमने किससे लिखा, ये देखो चलो ठीक है, कि हमने लिखा, अब कंसंट्रेशन लिखते हैं, concentration of x is equal to k हाफ कंसंट्रेशन ऑफ x की पावर हाफ। ठीक है, अब ये कहां से आया, अब देखते जाइए। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं अब रेट इज इक्वल टू के इंटू के की पावर 1/2 x2 की कंसंट्रेशन पावर 1/2 y2 की कंसंट्रेशन पावर। ठीक है, अब ये मैंने किसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने इसको x को। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आया, तो जो ऑर्डर आ जाएगा वो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ प्लस 1, that is equal to 3/2, that is 1.5। अब 1.5 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी इसकी पावर का सम प्लस इसकी पावर का सम, दैट इज 1 प्लस हाफ, दैट इज 3/2 एंड 1.5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन दे रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो कितना दे रखा है 0.04 मोल पर लीटर पर सेकंड at 10 सेकंड। ठीक है, and 0.30 mole per liter at 2 seconds after initiation of the reaction, half life of the reaction पूछिए। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं, कैलकुलेशन करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, के कितना दे रखा है, दैट इज के की वैल्यू 0.2.0303 अपॉन अपॉन दैट इज इसमें करेंगे हम थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में 20 या 20 है, 2C है। ठीक है, तो 20 माइनस 10 लॉग 0 पॉइंट यानी कंसंट्रेशन 0.04 अपॉन 0.03। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे क्या आने वाला है, दैट इज 2.303 अपॉन 10 लॉग ऑफ 4/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 4 माइनस लॉग ऑफ 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में हमारा कितना आने वाला है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लीजिए वैल्यू डाल के।
के की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी हमारी के की वैल्यू जो आने वाली है वो हमारी आएगी 2.303/10 और इसमें जीरो इसको इसमें से log 4 माइनस log 3 की वैल्यू हो जाएगी 0.1249। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, हाफ टी हाफ निकालना है। तो टी हाफ में देखो, मैं एक मिनट यहाँ पे, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के पता चल गया आपको। 0.693 कांस्टेंट है, वैल्यू निकाल के आपको सिंपल आंसर निकालना है, कैलकुलेशन करनी है आपको, सारा मैंने समझा दिया है। ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसका आप डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारा कुछ कर रखा है, आपको सिर्फ डिवाइड करना है। तो दैट इज 2.1 24.1 पर सेकंड, 0.1 सेकंड। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड, इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, टी हाफ इज आल्सो डबल्ड, टी हाफ भी डबल हो गया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, देखो, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, देखो जो टी हाफ है मैं आपको बता दूं, टी हाफ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर देखो इसके अकॉर्डिंग हमें मालूम पड़ रहा है कि टी हाफ क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, आर नॉट की कंसंट्रेशन। तो ये कौन सी ऑर्डर में होता है? तो ये सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ही होता है, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 काफी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको इनिशियल थोड़ा फॉर्मूला इसका आइडिया दे दूंगा, तो उससे आप कर लीजिए। ठीक है। फॉर द रिएक्शन टेकन प्लेस इन 3 स्टेप्स, ओवरऑल रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है, के दे रखा है, दैट इज के इक्वल टू k1 अपॉन k2 अपॉन k3, k1 k2 अपॉन k3, ये दे रखा है e1 e2 एंड e3, दैट इज 40 50 60 रेस्पेक्टिवली। ओवरऑल ये पूछा है हमसे। ठीक है। सिंपल से क्या करना है, फॉर्मूले देखने हैं और स्टेप्स करते चले जाना, आपका हो जाएगा। के की फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a इनटू e की पावर माइनस ea बाई rt। ये के का फॉर्मूला है, आगे आपको पता होगा। और इसमें क्या दे रखा है, k इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन k3, ये फॉर्मूला दे रखा है। अब k1 k2 k3 को इस k को k1 k2 k3 के रेस्पेक्ट में डालना शुरू कर दीजिए। तो k इज इक्वल टू, मैं आपको k1 को लिख सकता हूं मैं a इंटू ए इंटू, जब k1 का लिखेंगे तो यहाँ पे e1 हो जाएगा, जब k2 का लिखेंगे तो e2 हो जाएगा, जब k3 का लिखेंगे तो e3 हो जाएगा, बाकी कोई और चीज नहीं आएगा। तो डायरेक्टली मैं मतलब कैलकुलेशन करके लिख देता हूँ, बाकी और कोई चीज नहीं आएगा। आप सिंपल क्या कीजिए, k1 की जगह e सॉरी a इंटू e की पावर माइनस e1 अपॉन आर टी, k2 की जगह माइनस e2 अपॉन आर टी, और k3 की जगह माइनस e3 अपॉन आर टी, बाकी सब सेम रहना है k के फॉर्मूले में। ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ k इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो k और यहाँ पे जो k का लिखना है वो जनरल k का लिखना है। ठीक है। तो जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो क्या हो जाएगा, e अपॉन आर टी, ये जनरल वाला k का है, और ये हमने k1 k2 k3 की वैल्यू डाली, सब निकल के आएगा, दैट इज माइनस e1 माइनस e2 प्लस e3 अपॉन आर टी, है ना। अब आर टी से तो आर टी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि आर और टी तो सेम रहने वाले हैं। तो ई ए जो नेट के का जो ई आने वाला है वो कितना निकल के आने वाला है, दैट इज 40 प्लस 15 माइनस 60, दैट इज 40, नहीं सॉरी सॉरी 30 किलो जूल। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, if the concentration of the reactant A is increased by 10 times, then the rate of concentration become 100 times। अगर मतलब कि if the concentration of the reactant की concentration को increase किया 10 गुना, तो जो rate of reaction है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो 10 के स्क्वायर यानी कि 100 के बराबर हो जाएगी। तो ऑर्डर पूछा है, यानी कि देखो जो ऑर्डर है, सॉरी ऑर्डर पूछा है। ठीक है। तो रेट रेट का फॉर्मूला बोलते हो k इंटू 10 की पावर x। ठीक है। तो जब रेट है, जब ये 100 इंटू रेट, दैट इज k इंटू, ठीक है। अब जो इससे x क्या निकल जाता है, x की वैल्यू नहीं आ जाती यहाँ से, जब x की हम क्या वैल्यू पुट करें जिससे ये 100 इंटू रेट रेट के बराबर हो जाए, दैट इज 2। सो ऑप्शन नंबर इसमें तो दे रखा है,
तो आई थिंक इसमें ये बार बार इसको 2 कर लीजिए या फिर इसको 2 कर लीजिए, ठीक है, किसी एक को कर लीजिए। हमारा ऑर्डर आने वाला है 2। ऑर्डर क्या है? 2। आप इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी करेंगे, सो ऑर्डर इज 2। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 बोल रहा है इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 0.6 टू 0.3 मोल इन 30 मिनट्स। 0.3 0.6 से 0.3 पहुंच रही है 30 मिनट में। The time taken for the concentration to change from 0.1 to 0.025। ठीक है, मैं पहला लिख देता हूँ। 0.06 से जाने 0.06 से 0.3 में 30 मिनट लगे हमको। अब 0.1 से 0.025 में कितना टाइम लगे ये पूछा है हमसे, ठीक है, सिंपल सा है। तो यहाँ से आ गया, तो मतलब 3/4 खर्च हो गया, कैलकुलेशन कर ली 3/4 ही आएगा। तो t 3/4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t हाफ हो जाएगा। t हाफ दैट इज 2 इंटू 30 मिनट, दैट इज 60 मिनट हो जाने वाला है। तो 60 मिनट, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने वाला है ये, पर ठीक है, जल्दी खींचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 बोले कंसीडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। एनसीईआरटी का एग्जांपलर है, फिगर कंसीडर करना है और हमें सही मार्क करना है। तो ए बोल रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 एंड द प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट। भाई E1 प्लस E2 बात तो सही है, ठीक है, और प्रोडक्ट भी लेस स्टेबल ही होगा, क्योंकि आप इसको जब ग्राफ को एनालाइज करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 13 चलते हैं। 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कंसीडर दी Arrhenius equation given below and mark the correct option। ये भी एनसीईआरटी एग्जांपल है, आपको एग्जांपल सारे करके रखने हैं, सीयूटी के लिए भी, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन जेई और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। अब के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, अभी हमने देखा था फॉर्मूला ये, ठीक है। अब रेट कांस्टेंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है जो ई है वो कम हो, ई जो के है वो कम होगा, क्योंकि ई की पावर माइनस में है। तो ये तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, ठीक है। रेट कांस्टेंट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी एंड विद डिक्रीज इन टाइम। टाइम को कम करेंगे तो ये देखो, ये ये की पावर माइनस में है, ठीक है। तो आप एकदम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जब जब ये को कम करेंगे तब के बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाने वाला है, ठीक है। द रेट कांस्टेंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियल विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी एंड डिक्रीज इन टाइम, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है हमारा, जो बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट इंक्रीज एक्सपोनेंशियली विद डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंक्रीज इन टेंपरेचर। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। अगर सिंपल सा ई ए वाई आर टी लिखा है कि मान के चलो ये कोई एक्स है, वो ई ए वाई आर टी है। अगर मैं टी को कम करूंगा तो एक्स बढ़ेगा, अगर ई ए को बढ़ाऊंगा तब भी एक्स बढ़ेगा। तो यानी कि जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना उसके, लेकिन यहाँ पे अगर वही मैं माइनस लगा दूंगा तो ये केस उल्टा हो जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ में आ गया हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन, मतलब टी फर्स्ट 50% दे रखा है, यानी कि टी हाफ कितना दे रखा है हमें? हमें फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है 50% कंप्लीट, दैट इज 1.26 into 10 raised to power 14 दे रखा है ना। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 100% कंप्लीशन? भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कभी भी ये 100% तो नहीं कंप्लीट होने वाली है। सो सो इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम, तो कभी नहीं कंप्लीट होगी, मतलब इनफाइनाइट होगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टी आपको आई होप पता होगी। क्वेश्चन नंबर 15 का बोला लॉग एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एन केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय। एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल रिएक्शन की कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो देखो मैं बताता हूँ। तो दैट इज log of k1 upon k2 upon k1 है सॉरी, एंड दैट इज EA by 2.303 r 1 upon t1 minus 1 upon t2। ये फॉर्मूला है, आपको ये आई होप आपको पता होगा। तो चलो ए पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए पे। डिटरमाइन बाय द रेट कांस्टेंट एट अ स्टैंडर्ड टेंपरेचर, नहीं,
सो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। डिटरमाइनिंग द डेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। टू टेम्परेचर कौन से हैं? T1 एंड T2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? फॉर द रिएक्शन N2 N2 प्लस 3H2 goes to 2NH3, ठीक है, तो हमें पूछा है कि डेल्टा H माइनस डेल्टा H2 ये पूछा है। तो सिंपल से वैल्यू डालना, आंसर निकालना है आपको। तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको आंसर बताना है। मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर आएगा इसका हमारा बी, दैट इज बी 3 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? The rate of reaction is hypothetical. A plus B plus C goes to product बनता है कोई, और R दे रखा है ना। The order of the reaction, ये वाला सेम क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराया है, लेकिन इसमें रिएक्शन हाइपोथेटिकल है, पर वहां पे मैंने एक प्रॉपर रिएक्शन को लेके बता रखा है। तो आई होप आप इसको उससे आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप जाके वीडियो पूरा वीडियो को वापस जाइए और चेक कीजिए। ये ऑप्शन आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको फिर से इसका आंसर बता दूं, दैट इज 13.30 आंसर आएगा, यानी कि 13 ही आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये आपको मैच कराना है, ये होमवर्क है। ये सेम क्वेश्चन मैंने पीछे कराया था, इसलिए नहीं कराया मैंने, ठीक है। 18 इन द फॉर्मेशन ऑफ SO2 by constant process at SO2 2SO2 plus O2 goes SO3 2SO3, the rate of reaction was measured, that is I think ये डिवाइड में है, ये डिवाइड है, ठीक है। The rate of formation of SO2, यार ये भी बहुत एग्जांपल इजी है। इस तरीके का भी सेम क्वेश्चन मैंने पीछे कराया है, पीछे क्वेश्चंस में, उसको भी आप कर लीजिए। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी का सही है उसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। 19 क्या बोल रहा है? For which of the following reactions, A से B गया, it is found that the rate of reaction is doubled when the concentration of A is increased for 4 times। अच्छा, मतलब कंसंट्रेशन को 4 टाइम बनाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? डबल। तो ये किस ऑर्डर में होता है? दैट इज हाफ में। ये भी क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराया है सॉल्व, ये हाफ ऑर्डर में होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर सी क्या, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? द हाफ लाइफ ऑफ एन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन, के दे रखा है हमको। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग रेट कांस्टेंट के दे रखा है 1.7 × 10⁻⁻15, ठीक है। ये दे रखा है आपको टी हाफ बताना है। यार ये भी एकदम फॉर्मूला एकदम पीछे ही कराया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं इसका भी आपको आंसर देता हूँ। सिर्फ आप फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है, आंसर निकालना है। तो जो आएगा 11.3 आवर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको ये वीडियो के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दो चार लास्ट के क्वेश्चन मैंने, दो तीन क्वेश्चन थे लास्ट के जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व नहीं किए, पर वो इसलिए नहीं किए ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि वो सेम ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्मूला लगा मैंने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो इस वीडियो में ही। अगर आपने नहीं देखे ध्यान से तो फिर से जाइए, वीडियो बैक कीजिए, अच्छे से देखिए उसको। फिलहाल इस वीडियो की इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।